नमस्कार दोस्तों। जैसे कि नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है मैथ 2025, जिसमें हम कवर कर रहे हैं आदित्य रंजन की बुक प्रैक्टिस बुक, जिसमें 4000 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आपने पहली वीडियो अगर नहीं देखी तो आप पहली वीडियो जाके देखें, जिसमें मैंने एलसीएम के 1 से लेके 20 तक के सवाल कराए। आज हमारा जो सवाल है 20 से आगे कंटिन्यू होंगे। आपको थंबनेल में दिख जाएगा कि ये क्लास कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, रेगुलर क्लास रहेगी आपकी। तो आज स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 से। कहाँ से? 21 से चलते हैं भाई लोग। तो हमने कि जैसे कि हम 40 क्वेश्चनों का आप लोगों के लिए बनाए हुए थे, जिसमें अपन लोगों ने 20 क्वेश्चन कवर कर लिए। कितने कर लिए? 20। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो अपन करेंगे 21 क्वेश्चन की। कौन से नंबर की? 21 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करें। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर आपको 21 दे रखा है। क्या दिया है कि दो संख्याओं का मासा, मासा बोले तो एचसीएफ, दो संख्याओं का मासा, दो संख्याओं का मासा बोले तो एचसीएफ 9 है, और उनका एलसीएम मतलब लासा कितना है? 252 है। संख्याओं का योग बताइए। क्या बताइए? योग। ठीक है, मासा भी दे रखा है आप लोगों को और लासा भी दे रखा है, और संख्याओं का क्या पूछा? जोड़ पूछा। तो आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जिनको अगर हम एचसीएफ लें तो 9 आए और एलसीएम लें तो 252 आए। तो बड़ी दिक्कत है। तो इस प्रकार से अभी कभी आप सवाल में फंस जाएं तो आप क्या करते हैं, आप एचसीएफ की सहायता ले सकते हैं। इसकी सहायता ले सकते हैं एचसीएफ। जैसे लग रहा है कि मेरी टेक्निक कोई नहीं बैठ रही है, सवाल थोड़ा लेंदी जा रहा है, तो आप एचसीएफ की सहायता से सवाल बना सकते हैं। कैसे बनाएं? तो आप संख्या मान लें, एक मान लें आप लोग 9x और एक मान लें आप लोग कितना? एक 9y मान लो। क्यों सर? मैं x और y की जगह पर कुछ भी रखता हूं, मैं x और y की जगह पर कुछ भी रखता हूं, एचसीएफ तो 9 आएगा क्योंकि दोनों में 9 है। अरे ऐसे लो, अगर मैं x की जगह पे यहाँ 5 रख दूं और यहाँ पे 6 रख दूं तो 9 पंजा 45 हो जाएगा और 6 नाम 54 हो जाएगा। तो भी तो वो 9 से कटेगा ना। इसका मतलब हुआ कि x और y के जगह पे आप कोई भी अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं तो ये पक्की बात है 9 से कटेगा। चलते हैं सर। अब क्या करें सर इन दो संख्याओं का? अगर आपको हो सकता है कितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं। हो सकता है संख्याओं का आपको जोड़ दे दिया जाए, हो सकता है आपको संख्याओं का अंतर दे दिया जाए, हो सकता है संख्याओं का आपको एलसीएम दे दिया जाए, हो सकता है आपको संख्याओं गुणनफल दिया जाए। तो आप संख्याओं को क्या करोगे? आप मानोगे 9x और 9y जो भी एचसीएफ दिया उसके साथ संख्या मान लीजिए। संख्या मान ली हमने, ठीक है। अब क्या करें सर? तो हम इसका एलसीएम निकालते हैं। अगर आप 9x, इसका 9x और 9y का अगर आप एलसीएम निकालते हो तो आप देखोगे 9 से ये कटेगा, है ना, x, और ये कितना y, फिर ये x से कट जाएगा भाई लोग, ठीक है, 1, और ये y, और फिर ये y से कट जाएगा। अरे ऐसे नो, तो आप देखोगे मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा 9x और क्या y, और जो कि हमको दे रखा है एलसीएम के तौर पे कितना दे रखा है? 252। ठीक है भाई लोग, योगफल होता तो योगफल रखते, गुणनफल होता तो गुणनफल रखते, एलसीएम दिया तो एलसीएम रखा मैंने। काटा पीटी कर लेते 9 से हम। जैसे हम इसको 9 से काटते हैं, जैसे हम इसको 9 से काटते हैं तो 9 से काटो 9 दूनी 18, कितना बच गया? 7, और 9 8 72। ठीक है, तो x इंटू वाई बराबर हमको जो मिला वो क्या मिला भाई लोगों? 28 मिला। कितना मिल गया हमें? 28। ठीक है, 28 मिल गया। अब क्या करें? 28 मिलने के बाद इसमें अब आपको क्या करना है? इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या जो किसी से न कटे, अपने आप से ही कटे, उन्हें हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जिसमें हम, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि दो संख्या ऐसी बताओ जिनका आपस में गुणा करें तो 28 आ जाए, लेकिन वो आपस में कटनी नहीं चाहिए, आपस में कटनी नहीं चाहिए। तो आप बोलोगे सर एक तो मुझे यही मिल गया, 1 इंटू 28, 28 एकन 28, और क्या हो सकता है? तो सर एक 7 इंटू 4 हो सकता है। अरे ऐसे नो, एक क्या हो सकता है? 7 इंटू 4, और कुछ 28 दिखाई दे रहा है तो आपने बोला 14 दूनी 28 होता है सर, लेकिन 14 दूनी 28, 14 और 2 दोनों आपस में 2 से कट जाएंगे, इसलिए नहीं ले। जो आपस में एक ही नंबर से कटेंगे उन्हें हम नहीं लेते। तो यहाँ पे जो हमारा आया वो क्या है? 1 इंटू 28 आया, एक हमारा 7 इंटू 4 आया। तो पूछा क्या है? तो पूछा संख्याओं का जोड़ बताइए। क्या बताइए? जोड़। चलिए हम ये 7 रख के देखते हैं, ये हमारा आ जाएगा 63। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 36।
फिर इनको जोड़ते हैं हम, तो इन दोनों को अगर हमने जोड़ा भाई लोगों तो क्या मिलेगा, 6 3 9 और ये भी 6 3 9। अगर ऑप्शन में है तो वो आपका उत्तर कहलाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी बॉम्बे। ये लिखा हुआ है 99। ठीक है, आपकी बुक में भी दे रखा होगा, आपने बुक डाउनलोड कर ली होगी, उस बुक में जाके आप सवाल देख सकते हैं। यही सवाल नंबर ऐसे ही डिटो ऐसे ही ऑप्शन आपको वहां पे छपे हुए। तो इसका उत्तर जो आएगा क्या आएगा, बी आएगा। अगर बाय द वे इससे नहीं आता तो आप क्या रखते, इसको रखते, इसको रखने के बाद फिर बता देते। आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। और सर इस सवाल में क्या पूछा जा सकता है, और इसमें पेयर पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते, पेयर, मतलब कितने युग्म होंगे, ऐसे कितने जोड़े होंगे। ठीक है, तो जोड़े इसमें दो कहलाएंगे, एक 28 का एक जोड़ा कहलाएगा और एक 7 और 4 का कहलाएगा, मतलब टोटल 2 जोड़े होंगे। अगर पेयर पूछे जाते तो 2 हैं, संख्याएं पूछी जाए तो 63 और 36 है, संख्याएं और भी आ सकती थी। ठीक है, दोनों का जोड़ पूछा तो 99 है, जो कि हमें ऑप्शन में दे रखा है। मैं अगले सवाल की ओर बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 22। दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:5 है और उनका लघुत्तम समर्थक और महत्तम समर्थक का गुणनफल 67 50 है। संख्याओं का योगफल बताइए। देखो वही आ गया, क्या आ गया हमारे पास, समझिए। जैसे हमारे पास ये दे रखा है संख्या, हमारे पास एक 6x है, एक तो हमारे पास क्या भाई लोग 6x है। ठीक है, एक हमारे पास 6x है और एक पास हमारे पास है 5x। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है एलसीएम, क्या है एलसीएम और क्या एचसीएफ का गुणनफल हमें दे रखा है। एलसीएम और एचसीएफ का हमको क्या दे रखा है, गुणनफल दे रखा है। ठीक है, हमें पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है x इंटू वाई। तो मैं ऐसा कह सकता हूं जो भी संख्या उनका गुणनफल दिया है हमें, अरे ऐसे जो भी संख्या हमें दे रखी है उनका क्या दे रखा है, हमें गुणनफल दे रखा है। एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल ही हमारा संख्याओं का गुणनफल कहलाता है। और संख्या हमारे पास ये लिखी है, क्या है सर, तो ये 6x है और ये कितनी है 5x है, जो कि हमको दे रखी है कितनी 67 50। अरे ऐसे कितनी दे रखी है 67 50। अब इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे। जैसे मान लिया 6 से काट रहे हैं, तो 6 से अगर इसको काटोगे तो 6 एकन 6, कितना बचा हमारे पास, तो हमारे पास ये बचा कितना 6 एकन 6, एक बच गया 15 हो गया, 6 दूनी 12। ठीक है, 3 बचा और 6 पंजा 30। ठीक है, 5 से और काट दें सर, यस काट दो 5 से। 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 25। ठीक है, यहां से हमें जो मिला वो मिला x इंटू एक्स, बोले तो एक्स स्क्वायर। अरे ऐसे x का मल्टीप्लाई x में करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 225 आई है तो मुझे बताओ x की वैल्यू भाई लोगों 15 आएगी कि नहीं आएगी। अरे ऐसे x की वैल्यू 15 आएगी कि नहीं आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी 15। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है संख्याओं का जोड़ बताइए। क्या बताइए, जोड़। तो संख्याओं का जोड़ करोगे, संख्या तो ये लिखी है आपके पास a और b। ठीक है, ए और बी हमारे पास कितनी दी है, तो जोड़ पूछा, दोनों को जोड़ोगे तो 11x हो जाएगा। अरे ऐसे कितना हो जाएगा 11x, कितना हो जाएगा भाई लोग 11x, मानते हो 11x हो जाएगा। अब हमारे पास x का मान 15 आ गया, तो यहाँ पे रख नहीं पाओगे। 11 इंटू 15 जैसे ही आप करोगे तो आपको जो देखने को मिलेगा वो 165 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। उनको सही है कि नहीं, बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से। चलते आगे अगले सवाल। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास है, कौन सा है 24 नंबर है ना। इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे गलत हो गया, 25 नहीं है 24 है। कितना है 24। चलिए, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में यदि उनका एचसीएफ 17 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, संख्या। तो मैंने बोला क्या पूछा है इसमें, संख्या। दो अनुपात आपको दे ही रखा है, कितना दिया है हमारे पास, तो हमें मान लेते हैं एक संख्या हमारे पास ए है। कोई भी अनुपात वाला सवाल आता है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये हमारे पास 5x है और ये हमारे पास दे रखा कितना 7x। ठीक है सर, क्या लें इसका, तो वही लेंगे जो हमें दिया है। अगर एलसीएम दिया तो एलसीएम लो, एचसीएफ दिया तो एचसीएफ लो, गुणनफल दिया तो गुणनफल के बराबर रखो, अंतर दिया तो अंतर के बराबर रखो। तो रेशियो का वही काम करना जो आपको दिया है। अगर एलसीएम दिया तो एलसीएम के बराबर, एचसीएफ दिया तो एचसीएफ के बराबर, योगफल दिया तो योगफल के बराबर, गुणनफल दिया तो गुणनफल के बराबर। तो अभी तो हमको क्या दे रखा है, एचसीएफ दिया है, हम इसका एचसीएफ लेंगे। तो अगर हम इसका एचसीएफ लेंगे भाई लोगों तो 5x और कितना है 7x। एचसीएफ का मतलब होता है एक ही संख्या से सारी संख्या कटना चाहिए, तो x से ये कट रहा है, x के क्या हो रहा है, कट रहा है, तो x से कट रहा है, तो इसका एचसीएफ जो आया
इसका जो HCF आया भाई लोगों वो x आया, कितना है x, और जो कि HCF हमको दे रखा है कितना दिया है 17। या आप ऐसे मान सकते हैं HCF जो वैल्यू होती है, अगर रेशियो का कोई भी सवाल होता है तो आपने मान लेते लगाया 5x और 7x लिखा, अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना है, तो x की वैल्यू वही कहलाती है जो आपको HCF के तौर पे दे रखी है। जो HCF होता है वो x की वैल्यू होती है, ठीक है। चलिए x का मान आ गया हमारे पास, संख्या ज्ञात करना है, क्या निकालना है संख्या। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ये हमारे पास 5 × 17 हो जाएगी, अरे ऐसे नो। क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ ये 7 × 17 हो जाएगी, ठीक है। ये होता है 17 × 5 = 85 और ये होता है 17 × 7 = 119। क्या मैं कह सकता हूँ 85 और 119 आ गया। ऑप्शन नंबर ए कह सकता हूँ, ऑप्शन नंबर ए। मैं आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर हमारा 25। दो संख्या 3:2 के अनुपात में है। फिर आगे वही सवाल, दो संख्या हमारे पास हैं, वो हमारे पास दे रखी है 3:2 के अनुपात में, ठीक है। उनका एलसीएम और एचसीएफ 24 और 4 है ना, क्रमशः लिखा 24 और 4 है। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या करें, हमने एक्स लगाया, सर यहाँ पे तो दोनों चीजें आ गई, यहाँ पे एलसीएम भी आ गया और एचसीएफ भी आ गया। एलसीएम जो आपको दे रखा है ना, एलसीएम वो दे रखा है 24 और एचसीएफ जो दे रखा है, क्या दिया है एचसीएफ, वो दे रखा है 4। तो सर हम किससे करें, आपकी इच्छा। अगर आप एलसीएम से करना चाहते हो तो आप एलसीएम से कर लीजिएगा, अगर आप एचसीएफ से करना चाहते हो तो आप एचसीएफ से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने बोला हमें एलसीएम के चक्कर में क्यों पड़े, हम दोनों से बताते हैं। अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूंगा ना तो एक्स ही आएगा, क्योंकि ये एक्स से कट रहा है। तो एचसीएफ हमें कितना दे रखा है 4, हम यहाँ रख सकते हैं। अगर हम इनका एलसीएम निकालें, इसका इसका 3 और 2 का, पहले 3 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर x से कटेगा, तो एलसीएम जो आएगा वो 6x आएगा। और बराबर में 24 लिखोगे और 6 से काटोगे तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। तो हम एक ही तरीके से कर लेते हैं ना, या तो एलसीएम से कर लो या एचसीएफ से कर लो। तो हमारा जो फायदा है वो एचसीएफ से करने में, किससे फायदा है, एचसीएफ से करने में। तो x का मान 4 आ गया, जैसे हम यहाँ रखेंगे तो 3 × 4 हो जाएगा भाई लोग, ये हमारे पास 12 आ जाएगा। अगर जैसे ही हम यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 2 × 4 बोले तो हमारे पास 8 आ जाएगा। अरे ऐसे अनु, तो हमारा जो उत्तर कहलाएगा, हमसे पूछा दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या बताओ, क्या बताओ बड़ी, तो बड़ी तो 12 कहलाएगी, क्या कहलाएगी 12, जो कि ऑप्शन इसमें नहीं है। अच्छा है ये हमारे हो जाएगा बी बॉम्बे, क्या हो जाएगा बी बॉम्बे। अरे ऐसे अनु, अगले सवाल पे चलते हैं। क्या होता है, हमारे पास होता है L × H बराबर x × y होता है। अरे ऐसे अनु, एल एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल ही संख्याओं का गुणनफल कहलाता है। मैंने ठीक है, क्या दिया है, तो एलसीएम हमको दे रखा है, लासा दिया है 74, हमसे पूछा क्या है, तो एचसीएफ पूछा है, बराबर हमारे पास ये रखोगे तो 2664 है। कितना है 2664, और 2664 को जैसे ही 74 से काटोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 36। कितना मिलेगा 36। सर आपको कैसे पता चल गया 36 से, तो मुझे पता है 74 से पूरा कट रहा होगा। मुझे बताओ 4 में मैं कितने का मल्टीप्लाई करूं पहले डिजिट से कि 4 मिल जाए। अगर मैं 4 का 4 में करता हूं तो 16 आएगा, नहीं है। अगर मैं 4 का 4 में करता हूं यहाँ भी 16 नहीं है। 5 में 4 का करता हूं तो 20 में 0 आएगा, और 6 में 4 का करूंगा तो कितना आ जाएगा 36, सॉरी 6 चौक 24 है ना। तो यहाँ भी कितना मिल रहा है 4 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो हमें 4 ही तो चाहिए था। तो लास्ट में 4 एक ही ऑप्शन आ रहा है, वो हमारे पास डी दिल्ली। इसमें हमसे पूछा था भाई लोग क्या, इसका एचसीएफ बताइए। एक क्वेश्चन नंबर 26 था। मैं अगले पे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 आ गया। क्या सवाल है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 3360 है तथा लासा 96, उनका मासा बताइए। क्या वही सवाल है, क्या वही सवाल है। सवाल कैसे पूछा जाता है सर, कैसे पहचाने हम, ये सवाल ऐसे ही करना है। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें 3 चीजें दी जाती है, एलसीएम एचसीएफ और एक संख्या तो दूसरी संख्या बताओ, है ना। चलो ठीक है, या फिर ऐसा होगा एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे देगा और एक संख्या दे देगा, दूसरी संख्या बताओ। या ऐसा करेगा कि एलसीएम में दो संख्याओं को गुणनफल दे देगा और एलसीएम एचसीएफ में से कोई एक दे देगा, फिर अगला पूछेगा। तो वही तो यहाँ कह रहा है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 3360 है। तो हम ऐसा कह सकते हैं L × H बराबर हमारे पास क्या था x × y। ठीक है सर, L एलसीएम है, H एचसीएफ है। एलसीएम हमारे पास है 96, कितना है 96, इंटू H हमें पता करना है, बराबर हमारे पास दे रखा था 3360।
सर ये क्या है, दोनों संख्याओं को गुणनफल। आप काट लीजिए, आपको जितने से अच्छा लग रहा है। मैं 12 से काट रहा हूँ, 12 8 96, 12 से काटूंगा, 12 दूनी 24, ठीक है, कितना बच गया, तो 7 बच गया, ठीक है। 12 छिन 72, 12 छिन 72 कट रहा है कि 12 से, 12 12 दूनी 24, 6 6 3 9 बच गया, और 12 8 96, ये कट रहा है, ठीक है। 12 8 96 और 12 से कट गया हमारे पास, तो 12 दूनी 24, कितना बच गया हमारे पास, 24 6 और 6 3 9 और 12 8 96, ठीक है, 0। 8 से कटेगा जी, यस कट जाएगा। 8 से जैसे ही काटेंगे तो 8 3 24 और 8 5 40। जो हमें एच देखने को मिलेगा वो 35 मिलेगा। कितना मिलेगा, 35, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में लिखा हुआ है। इसमें लिखा है ए। अरे ऐसे नो। अगले सवाल पे चलते। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि दो संख्याओं का मासा 7 दे रखा है और उनका लासा 434 दे रखा है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 14 है तो दूसरी संख्या बताइए। देखो आ गया, इससे पहले मैं यही तो बता रहा था आपको, वही आपसे पूछ लिया। क्या है ये, L इंटू एच बराबर एक्स इंटू वाई, ठीक है। L एलसीएम है, कितना एलसीएम है हमारे पास, तो एलसीएम दे रखा है भाई लोगों, कितना दिया है हमारे पास, 434, ठीक है सर। इंटू एचसीएफ कितना दिया है, तो 7 दिया है। एक संख्या कितनी दे रखी है, 14 दे रखी है। वो हमसे दूसरी संख्या हमसे पूछिए। काटा पीटी कर लें क्या, 7 से जैसे ही काटेंगे 7 से 2 बार कटेगा, और 2 से ये काट देंगे हम लोग, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 7 14। ये हमारा जो कहलाएगा वो 217 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 217। मैं ऐसा कह सकता हूं दूसरी संख्या जो होगी वो 217 होगी। क्या होगी, 217। अगले पे चलते हैं। समान नंबर हमारे पास कितना है, 29। क्या लिखा है, दो संख्याओं का मासा दे रखा है 7 और उनका लासा 434 है। यदि एक संख्या 14 है तो दूसरी संख्या बताइए। सवाल रिपीट हो गया है ना, सवाल क्या हो गया, रिपीट हो गया। इसका भी उत्तर 217 ही आएगा, क्योंकि सवाल तो हमारा सेम ही है। अगले पे चलते हैं। क्या सवाल है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 44 और 264 है। यदि इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3/2 गुनी है तो छोटी संख्या बताइए। क्या बताइए, छोटी संख्या, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, हमारे पास अगर संख्या अगर हम बात करें, एक संख्या हमारे एक है और एक हमारे पास क्या है, दूसरी है ना। 3/2 का मतलब होता है 3:2 का रेशियो, ठीक है। 3:2 का रेशियो, 3:2 का रेशियो, चाहे इसको 3 मान लो चाहे इसको 2 मान लो, है ना, या इसको 2 मान लो इसको 3 मान लो। इसमें छोटी बड़ी संख्या पूछिए, हम आराम से बता सकते हैं। इसमें पहली दूसरी नहीं पूछिए, पहली दूसरी पूछते तो थोड़ा इसके बारे में देखना पड़ता कि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3/2 है, ठीक है। तो हम चलते इसको कैसे करें, तो हमने रेशियो मान लिया, 2 3 मान लो या 3 2 मान लो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है सर। 3/2 का मतलब होता है 3:2, है ना, या गुना एक का 3/2, 3/2 ही होता है। संख्या आ गई सर, चलो एक्स चिपका लेते हैं हम, चिपका लिया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि दोनों का एलसीएम एचसीएफ जो दिया था हमारे पास दे रखा है। फॉर्मूला तुम्हारे पास एक ही है, क्या है, L इंटू एच बराबर एक्स इंटू वाई, ठीक है सर। एलसीएम कितना है हमारे पास, तो एलसीएम हमारे पास दे रखा था 264, 264, और एचसीएफ जो दिया था वो हमको दिया था 44, और एक संख्या हमको दे रखी भाई लोगों 3x और एक दे रखी हमको 2x, ठीक है। मैं क्या करता हूं, पहले 3 से काट लेता हूं, ठीक है, 3 से काट दिया। 3 से काटोगे 3 24 और 3 24, सही है। 2 से और काट दो, 44 बार कट जाएगा। कितनी बार, 44 बार। मैं x का x में मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर देखने को मिलेगा, और 44 इंटू 44 आएगा ये। अरे ऐसे नो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों, अगर हम दोनों बोथ साइड अगर दोनों बच्चों का रूट करते हैं तो यहाँ से मुझे x मिलेगा और यहाँ से 44 बाहर आ जाएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ x का मान 44 आ गया, x का मान 44 आ गया। हमसे क्या पूछा, छोटी संख्या बताओ। तो छोटी संख्या तो हमारे पास जो रेशियो छोटा होगा वही तो कहलाएगी। तो हमारी छोटी संख्या तो 2x कहलाएगी। तो हम यहाँ पे जैसे ही पुट करेंगे यहाँ पे 2 इंटू 44, तो हमारा जो उत्तर कहलाएगा वो 88 कहलाएगा। अरे ऐसे अनु, अगर बड़ी पूछता तो यहाँ कर देते तो हमारा 132 आता। तो हमसे ये पूछा छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या कहलाएगी भाई लोगों कितनी, 88, ठीक है। बड़ी पूछते तो 132, ये दोनों संख्याओं का जोड़ पूछते तो आप जोड़ देते, अंतर पूछते तो आप घटा देते, एलसीएम पूछते तो एलसीएम निकाल देते, एचसीएफ पूछते तो एचसीएफ निकाल देते, जो कि हमको दे रखा है। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर अगला।
दो संख्याओं का लासा 252 है और उनका मासा 14 है। यदि एक संख्या 28 है तो दूसरी संख्या 28 से कितने प्रतिशत अधिक है। थोड़ा एक स्टेप बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं, पहले हम संख्याएं पता कर लेते फिर चलते। क्या कह रहे हैं हमारे पास, तो हमने बोला L इंटू एच बराबर, जानते ही हम सर क्या होता है, L इंटू एच बराबर एक्स इंटू वाई होता है। ठीक है, सवाल आप अच्छे से पढ़ लेना। एलसीएम हमको दे रखा है 252, ठीक है। एचसीएफ हमको दे रखा है भाई लोगों कितना, एचसीएफ हमको दे रखा है 14, ठीक है सर। एक संख्या हमको दे रखी 28, कितनी दे रखी 28, ठीक है। और दूसरी संख्या 28 से कितने प्रतिशत ज्यादा है। ठीक है, दूसरी संख्या पहले अपन निकाल लेते हैं तब बता पाएंगे कि कितनी ज्यादा है। तो पहले अपन निकाल लेते हैं, इसको कैसे पता करेंगे, तो 14 दूनी 28, ठीक है, 2 से इसको काट देते भाई लोग, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12। तो हमने देखा y की वैल्यू जो आई वो कितनी आई, 126 आई, कितनी आई 126। अब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है जैसे एक संख्या हमारे पास 28 थी और दूसरी हमारे पास आ गई 126, तो ये कितने प्रतिशत ज्यादा है, कितने प्रतिशत है ज्यादा है। तो ज्यादा के लिए क्या करें सर, तो हमने बोला यहां से यहां तक बताओ कितना ज्यादा हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है। तो आप बोलोगे सर इसमें से घटा दो वो इतना ज्यादा हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा 8, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है, और 11 में से ये जाएगा 2 तो 9 बचेगा। 98 ज्यादा हो रहा है, कितने से ज्यादा हो रहा है, तो ये 28 से हो रहा है, कितने से ज्यादा हो रहा है 28 से। अरे ऐसे, और परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा करते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो जब हम परसेंटेज पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि कैसे कम ज्यादा परसेंट बता देते हैं। तो उसने बोला दूसरी संख्या 28 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितना ज्यादा हो रही है, 98 ज्यादा हो रही है, ठीक है। कितने से ज्यादा हो रही है, तो आप लोगों की ज्यादा हो रही है 28 से। काटा पीटी कर लेते हैं, आपकी इच्छा जितने से काटना चाहो, ठीक है। तो 7 से काट देते हैं, 7 से काटोगे 7 चौक 28 और 7 से कटेगा 14 बार, ठीक है, 14 7 98 होता है। 7 से काट दिया, 4 से काट दो 25 बार, कितनी बार 25 बार। अब गुणा कर लेते हैं हम, जैसे ही हम 14 इंटू 25 करेंगे तो हमें देखने को मिल जाएगा हमारा उत्तर क्या आएगा। 25 चौक 100, 100 का 0 हासिल कितनी है हमारे पास, 25 चौक 100, 0 हासिल लगी 10 और 25 25 25 और 10 कितना होता है 35। बोले तो हमारा 350 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 350। ये यहाँ पे एक रॉन्ग दिया है, ये हमारा 350% कहलाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अरे ऐसे नो, थोड़ा सा एक स्टेप आगे चला गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम यहाँ से ओनली इतना पूछते कि दूसरी संख्या बताइए तो आप दूसरी संख्या बता सकते हैं, कितना परसेंट है तो वो भी हमने बता दिया। आगे चले क्या, यस। क्वेश्चन नंबर हमारा 32, दो संख्याओं का लघुत्तम समर्थक और महत्तम समर्थक का गुणनफल आपको 48 दे रखा है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 13 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या निकालिए, संख्याएं। तो हम कह रहे हैं कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जो दिया है वो हमको दे रखा है 48। मैं ये जानता हूं कि L इंटू एच बराबर जो होता है वो x इंटू वाई होता है। अरे ऐसे नो, बिल्कुल सर आपने ही बताया था कि जो गुणनफल होता है, गुणनफल कितना है 48, वही दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। मैंने बिल्कुल ऐसा ही बताया था मैंने, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, अंतर दे रखा है सर हमको कितना, तो अंतर हमको दे रखा है 13। अब मुझे बताओ ऑप्शन में आप जाओगे, दो संख्या ऐसी बताओ जिनका गुणा करें, जिनका गुणा करें तो 48 आए, वो अंतर करें तो 13 आए। तो आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर पहला ही दिख रहा है, क्योंकि ये 17 चौक 68 हो जाएगा, ये तो 48 से कुछ ज्यादा ही चला जाएगा, है ना, ये 24 हो रहा है ना। तो क्या करें, तो हमारा जो उत्तर कहलाएगा वो ऑप्शन नंबर ए कहलाएगा। क्यों, 16 3 48 होता है और दोनों का अंतर कराओगे तो 13 देखने को मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते अगले सवाल। तीन संख्याओं का अनुपात 5:6:8 है और उनका लघुत्तम समर्थक 1200 है, तो संख्याओं का योगफल बताइए। तो हमने बोला संख्याओं जैसे ही रेशियो का सवाल आता है तो दिमाग में ये आ जाना चाहिए, ये हमारे पास 6x कहलाएगा। अगर हमें योग दे रखा है तो योग करिए, अंतर दे रखा है तो अंतर करिए, गुणनफल दे रखा है तो गुणा करिएगा। तो हमसे अभी क्या दे रखा था, योगफल दिया था, तो 6 5 11 और 11 और 8 को जोड़ोगे तो आपके पास कितना हो रहा है 11 8, 6 5 11, 11 8 19 हो रहा है। क्या हो रहा है 19x हो रहा है। बराबर में कितना दे रखा है, नहीं, हमसे एलसीएम बोला भाई लोग, क्या बोला एलसीएम, योग नहीं है, क्या है एलसीएम। अगर इन सबका एलसीएम निकालते हो आप, अगर आप इन सबका एलसीएम निकालते हो तो 5x और कितना 6x और कितना 8x। जैसे ही आप इसका एलसीएम निकालो तो
पहले तो ये x से कटेगा, ठीक है सर। फिर ये 2 से कट जाएगा, 5, 3 और ये 4। अब भाई लोग 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो सबका गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? गुणा। कितना हो रहा है? 4 3 12, 12 5 60 और 60 दूनी 120। तो टोटल जो एलसीएम में निकला, जो एलसीएम भाई लोगों निकला वो हमारे पास 120 आया। कितना आया? 120, क्योंकि हमें एलसीएम दिया था, योग नहीं दिया। योगफल तो पूछा है संख्याओं का, तो एलसीएम 120 आ गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं एलसीएम अगर 120 एक्स आ गया हमारे पास, ठीक है, एक्स भी काउंट करना है, तो एलसीएम 120 एक्स आ गया हमारे पास और एलसीएम को दे रखा है, कितना दिया है? 1200। तो हम ऐसा कर सकते हैं, काट दें इसको। जैसे ही हम इसको काटेंगे तो 10 बार कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हमें 10 मिल गई। क्या मिल गई? 10। तो ये कितनी हो गई? तो ये हमारे पास 50 हो गई सर। ये कितनी हो गई? तो ये हमारे पास 60 हो गई। ये कितनी होगी? तो हमारे पास 80 हो गई। सबको अगर जोड़ोगे तो आपको टोटल कितना जोड़ मिलेगा, यही पूछा था, संख्याओं का जोड़ बताइए। क्या बताइए? जोड़। तो हम इन सबको जोड़ते हैं, 50 को, 60 को और 80 को, तो हमको जो जोड़ मिलेगा वो कितना मिलेगा? तो वो हमें मिलेगा 190। कितना मिलेगा? 190। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। चलें क्या आगे? यस। क्वेश्चन नंबर अगला, दो संख्याओं का लघुत्तम समता 385 है